नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है आपके पास, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ करंट रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर। नहीं, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये डाउट बच्चे ने पूछा हुआ है, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। अब ये बच्चों आपके पास एक सर्किट है, इसमें आपको R1 R2 R3 R4 R5 सबकी वैल्यू आपको दी है 2 ओम, ठीक है ना। और इस सर्किट को देखते हुए हमें आंसर में बताना है विच रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कौन कौन से हैं आपके पास, ठीक। विच टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। अब देखिए, ये आप क्यों नहीं कर पा रहे हो मैं आपको बताऊं। थोड़ा इसको अगर मैं बना लेता हूं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा ये सर्किट। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, या आपको ये चलो ये सर्किट आपको पता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये वाला देखिए, यहाँ एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, ये देखिए, ठीक। फिर यहाँ R4 रजिस्टर लगा हुआ है, नाम है इसका R4, ठीक। R4 ओम का रजिस्टर लगा है। फिर आप आगे आओगे तो यहाँ R1 लगा है, R3 लगा है, R2 लगा है, R5 लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रजिस्टर यहाँ लगा है और एक रजिस्टर आपका यहाँ लगा हुआ है, R1, ठीक। और यहाँ आपका लिखा हुआ है, और यहाँ से आप आओगे। अब देखिए बच्चों, जो क्लास में बताया वही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ, अभी आप खुद ही कर लोगे। देखो ये इस तरीके से, और यहाँ पर आओगे आप, ठीक। उसके बाद ये ऐसे, ओके। और यहाँ पे R5, ये आपका R5 लगा हुआ है, R5 ओम आपका लगा हुआ है, ठीक। और ये 5 वोल्ट की बैटरी। अब आपको पता है ये बड़ा वाला जो डंडा है, ये वाला प्लस को बताता है हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, करंट ऐसे जाएगा। अब करंट यहां से हमने निकाला, तो जब हमने करंट डिवाइड किया तो देखो, अभी यहां से बैटरी से करंट निकाला, आई एम्पियर आई एम्पियर आई एम्पियर, यहां तक तो आई आएगा, ठीक। यहां तक भी आई आएगा। अब आप कंफ्यूज हो गए हो, तो मैं आपको बताऊं, आपको क्लास में क्या बताया गया था बताइए। क्लास में आपको क्या बताया गया था बताइए। क्लास में आपको बताया गया था बच्चों कि अगर कोई कॉपर की वायर है इस तरीके से, ठीक, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, अब जो भी होगा, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो इसका भी 5 वोल्ट होगा, इसका भी। बताओ, याद आया, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं आएगा। तो इस पॉइंट का सबका 5 वोल्ट होगा। अगर कोई रेजिस्टेंस बीच में आ गया तो यहां कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा और यहां का पोटेंशियल कम हो जाएगा, लेट अस से 3.5 वोल्ट हो गया। अब जब तक कॉपर की वायर चलेगी, हालांकि कॉपर की वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आपको जब तक वायर दिखाई पड़ेगी तब तक कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आपको सेम मानना है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, जल्दी से बोलो हाँ, हाँ हाँ हाँ, यस। अब आप मुझे ये बताइए, यस, ये बताइए कि, ध्यान सुनो बच्चों, देखो ये देखो, ये वाले पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, अरे होगा कुछ, हम क्या करें, है ना। तो ये वाले पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल तो इस पॉइंट का होगा, चेक करो, ठीक। अभी 2-3 तरीके से इसको आपको समझाऊंगा। ये बताओ, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही ऐसे। सर क्यों बता रहे हो ऐसा, कैसे सर, तो ये देखिए, यहां से अगर मैं चलूं तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आया ना बीच में, बताओ। कोई रेजिस्टेंस आया बीच में, बताइए, नहीं आया ना, ठीक। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ओके, दोनों का पोटेंशियल सेम है। इसी तरीके से आप यहां से चलोगे चलोगे चलोगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो ये वाला जो पॉइंट है उसका भी पोटेंशियल उतना ही है। मतलब ये देखिए, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका सेम है, ठीक, समझे। मान लीजिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है V वोल्ट्स, तो इसका भी हो गया V वोल्ट और इसका भी हो गया V वोल्ट, ठीक, ओके, करेक्ट। आप देखोगे तो आपने आंसर, बच्चे ने भेजा था, कह रहा सर R1 नहीं लगा हुआ है इसमें, क्यों नहीं लगा हुआ है बताइए, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस पॉइंट, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, यहां से चल रहे कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वही होगा। और यहां से चल रहे तो कोई भी रेजिस्टेंस बीच में नहीं आ रहा, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वही होगा। कहने का मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट का पोटेंशियल आपका सेम होगा। बताइए, अब आप मुझे ये बताइए जरा देख के यहां पर, अब आप मुझे ये बताइए जरा देख कर यहां पर, यस यस, देखिए, अब आप मुझे ये बताइए जरा देखकर बच्चों कि यहां से अगर करंट आएगा, यहां से अगर करंट आएगा, ठीक है ना, ओके, नाउ यस, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सबसे पहले ये पहचानना है, मैंने आपको क्लास में क्या बताया, मैंने आपको बताया करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बोलो हाँ। करंट तभी फ्लो करेगा जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हेलो हेलो हेलो, करंट तभी फ्लो करेगा जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है करंट, यस और नो, जल्दी से बताइए, बोलिए। अब आप मुझे ये बताओ, हाँ भाई यही तो पढ़ाया मैंने आपको,
है ना, भूल गए हो क्या? मैंने आपको क्या भाई, बैटरी का क्या काम होता है, ये देखिए बैटरी में, ये बैटरी है कोई, ठीक, तो ये हायर पोटेंशियल पे लोअर, तो हायर से लोअर की तरफ जाता है करंट, आपको पता है, ठीक। लेकिन अब खास बात ये है कि क्या R1 में कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा सर। R1 लगा हुआ है किसके, V वोल्ट और V वोल्ट के बीच में, तो R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 0 वोल्ट आ रहा है। पोटेंशियल, इसी क्वेश्चन को भी दूसरे तरीके से समझाऊंगा, रुक जाओ। पोटेंशियल यस डिफरेंस अक्रॉस R1 ओम इज इक्वल टू 0। सर कैसे सर? देखिए सर, R1 जो है वो किसके किसके, ये वाले और ये वाले पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, ये देखिए इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या है, V, और इस पॉइंट का भी V, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 वोल्ट है। बताओ, अरे V माइनस V 0 ही तो आ जाएगा, बोलो, ठीक। तो ये बताओ, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो क्या यहां से कोई करंट यहां जाएगा नीचे की तरफ? नहीं। क्या यहां से कोई करंट यहां आएगा? नहीं, यानी कि R1 का कोई काम ही नहीं है सर्किट में। सर्किट में R1 का कोई काम ही नहीं, हटा दीजिए, और कैसे हटाएं वो सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अब बच्चे कह रहे सर ये नहीं, आप वैसे बताओ। सर कैसे? मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि करंट विल फॉलो द लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ, याद है? करंट विल फॉलो द लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ, मतलब करंट वही वाले रास्ते को फॉलो करेगा जहां पे उसको रेजिस्टेंस कैसा मिले, कम से कम रेजिस्टेंस मिले। अब आप मुझे ये बताओ, अगर यहां से करंट आ रहा है जैसा आप कर रहे थे क्लास में, आई एम्पियर यहां तक आया, यहां तक आया आई एम्पियर, अब आप क्या कर रहे हो, ध्यान सुनो। आपने कहा सर यहां करंट जाएगी I1, मैंने कहा डिवाइड कर दी होगी आपने, और यहां जाएगी I2, यानी कि जो I करंट पीछे से आ रही थी ये I1 और I2 में डिवाइड हो गई, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, है ना। अब बच्चे ये सोच रहे हैं अब क्या करें, ये I2 यहां तक गई, अब यहां पहुंची, अब कहां लेके जाएं? ये देखिए ये I2 यहां से आ रही, ऐसे करके करके आ रही R3 ओम वाले रजिस्टर से। अब ये क्या ये वाले रास्ते से जाना पसंद करेगी या इधर से? बताओ, क्या भाई यहां से I2 आ रही है ना, ये I2 बताओ R3 से तो जाना पड़ेगा इसका, क्योंकि और तो कोई उपाय है नहीं, वहां से तो जाएगी जाएगी। अब इस पॉइंट पे पहुंच के इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये ऐसे चली जाए R1 ओम में से, या तो ये ऐसे घूम के जाए। बताओ कैसे जाएगी, बताइए कैसे जाएगी? घूम के जाएगी, यस, क्योंकि I2 ओम, ये देखिए I2 ओम कह रहा हूं, सॉरी I2 एम्पियर R3 से तो जाएगी, मजबूरी है, लेकिन इसमें से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हायर रेजिस्टेंस पाथ है, यहां उसको रेजिस्टेंस मिल गया ना, और ये वाले रास्ते पे रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, तो ऐसे निकल जाएगी। मतलब ये I2 आएगी आएगी और ऐसे मुड़ जाएगी I2, ये देखिए ऐसे I2 ये वाले जंक्शन पे जब पहुंचेगी तो पीछे से I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, तो वापस से I2 प्लस I1, वापस से I करंट इधर जाएगी। अब ये I यहां पहुंचेगी, तो क्या घूम के यहां जाएगी? नहीं, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस लगा है, वो लोअर रेजिस्टेंस पाथ पे ऐसे चली जाएगी, क्योंकि इधर का रास्ता तो उसको लोअर अभी मिल रहा है ना, अभी के लिए, अभी के लिए, है ना। बच्चे बोल रहे हैं कि यहां पे भी तो रेजिस्टेंस लगा है ना, ठीक है, लेकिन उसको फाइनली बैटरी में जाना है। मैंने बोला था बैटरी से जितनी करंट निकालोगे उतनी डाल दोगे, तो आई एम्पियर वापस इधर चली जाएगी। अब बेस्ट समझने का तरीका ये था, बेस्ट समझने का तरीका ये था कि ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल V और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल V, तो दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए R1 में से कोई भी करंट नहीं जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सर्किट में से R1 को रिमूव कर देना चाहिए, हमें सर्किट में से R1 को रिमूव कर देना चाहिए। अब देखिए आपका न्यू सर्किट कैसे बनेगा, देखिए देखिए बैटरी तो ऐसे ही लगाऊंगा, ध्यान देना, R4 को भी ऐसे ही लगाऊंगा क्योंकि उसमें से करंट जा रहा है, ठीक। अब ध्यान देना जरा, यहां से चले चले ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है, ये बोलो हाँ, बोलो 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 हाँ, जल्दी से बोलो हाँ। R1 का कोई काम नहीं, सर्किट से हटा दोगे, ठीक। और ये जो येलो वाले तीनों डॉट दिख रहे हैं, इसको आप एक ही पॉइंट से दिखा दीजिए, क्या समस्या हो जाएगी भाई? क्योंकि इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल एक ही है, तो ऐसे ही दिखा दीजिए इसको, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक। फिर अगर आप देखोगे तो आपका R2 और R3 के दो एंड है, देखो R2 का ये पीछे वाला एंड और R3 का ये वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, और R3 का ये वाला एंड भी V वोल्ट पे और ये वाला एंड भी V वोल्ट पे, मतलब R2 और R3 के एक एक एंड तो V वोल्ट पे ऊपर, और दूसरे एंड ये देखिए यहां का पोटेंशियल मान लो है V डैश वोल्ट। तो देखो R3 का ये वाला पॉइंट, देखो अब मैं एक चीज बना रहा हूं जरा ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए, ये देखिए
सर दोनों को क्यों पैरेलल लगा दिया? क्योंकि देखिए ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल V, तो मैं इसका V मान लेता हूं, वही इसका भी होगा, और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल V डैश, तो इसका मैं V डैश मान लेता हूं। और वैसे भी आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां से आई करंट आ रही, I1 इसमें जा रही, I2 इसमें, तो R2 R3 किसमें? पैरेलल में। बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं R3 R2, R3 V वोल्ट से और इधर भी V वोल्ट से, और R3 इधर V डैश से और R2 V डैश से, दोनों का एक एंड V डैश से और दोनों का एक एंड V से। तो चेक करो, ये वाला हो जाएगा आपका R2 और ये वाला हो जाएगा आपका R3, ठीक। फिर आप यहां आओगे तो R5 तो आपका ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे। ये बना कि नहीं बना बताइए? अब आया विकास, बताइए अब आया, बोलिए। ठीक। अब अगर आप देखोगे यहां से आई करंट, ठीक है, तो उसने हमें बोला था क्वेश्चन में, उसने हमसे पूछा था क्या विच टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में आपको कौन से दिखाई पड़ रहे हैं? तो जवाब है सीरीज में हमें कौन से दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम अगर देखेंगे तो R1 और R5 हमें इसने आंसर गलत दिया हुआ है क्या? अच्छा प्रिंट नहीं है ठीक से, R4 R5 है ना, ये देख लीजिए R4 और R5 सीरीज में। क्यों सर? क्योंकि करंट सेम है ना, यहां से आई एम्पियर आएगी, आई इसमें भी जाएगी, ये देखिए, फिर ये आई जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगी, यहाँ I1 करंट जाएगी और यहाँ I2 जाएगी, और वापस से इस जंक्शन पे यहाँ से I1 यहाँ से I2 ऐड होके वापस I मिल जाएगी। तो अब आप चेक करो, आई करंट R4 ओम में से भी जा रही है और R5 ओम में से भी जा रही है। R5 में भी आई करंट है और R4 में भी आई करंट है, और करंट सेम होती तो दोनों सीरीज में माने जाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब R5 और R4 क्या है? सीरीज में। यही आपका आंसर है, R4 एंड R5 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, यस और नो, बोलिए यस और नो, ठीक। अब उसने, हाँ तो अब आ गया होगा आपको। अब देखिए उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा, कह रहा विच टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कौन से दो पैरेलल में जिसमें करंट अलग अलग हो जाता है पैरेलल में होते हैं? तो R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, यही आंसर है, चेक कर लो R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, ठीक। सो R2 एंड, ये दिख रहा है ना, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। उसके बाद उसने क्या बोला? उसने बोला यस करंट हमें निकालना है। अब बताओ करंट अगर आपको निकालना है तो बहुत आसान है, चेक कर लीजिए, ये सर्किट आपको दिया हुआ है, ठीक। अब मैं इसको फिर से बनाता हूं, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका R1 हो, R1 तो लेना ही नहीं था, चाहे R2 हो, चाहे R3 R4 R5 सारे के सारे 2 ओम के हैं, तो ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो अब सबको 2 बना के आप करंट निकाल लीजिए। ये देखिए यहां लगा 2 ओम, भाई R4 की भी वैल्यू कितनी है? 2 ओम। फिर R2 R3 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम 2 ओम। तो यहां पे आप जाओगे 2 ओम 2 ओम, और यहां पे जो लगा था आपका R5, इसकी भी वैल्यू है 2 ओम, और यहां से ऐसे कनेक्ट कर दो, स्विचेस लगा लीजिएगा जो भी लगाया इन्होंने, है ना, 5 वोल्ट की बैटरी। करंट निकालना है अब 2 और 2 पैरेलल में, तो पैरेलल में मैंने डायरेक्ट आंसर बताया था कि इनका, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, मान लो R इक्विवेलेंट निकालना हो इन दोनों का, तो वो आ जाएगा क्या? डायरेक्ट बताया था R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। जिसको नहीं आता है तो आप कर लो, पैरेलल का तो निकाल लोगे, ठीक। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा आपके पास कितना? 1 ओम, चेक कर लो, 4/4 1 ओम। तो हम क्या करेंगे अब हम इन दोनों को हटाएंगे और इसकी जगह 1 ओम लगाएंगे, तो अब आपको सर्किट कैसा दिखाई पड़ेगा? इन दोनों की जगह हमने क्या लगा दिया? इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 ओम। अब आप देख लीजिए यहां से करंट आएगा आई, तो आई आई आई, अब ये तीनों किसमें? सीरीज में। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है, सपोज R डैश इज इक्वल्स टू, सीरीज में तीनों, क्योंकि तीनों में करंट सेम है, तो 2 + 1 + 2, 2 + 1 + 2 कितना आ जाएगा? 5 ओम। अब फाइनल क्या बनेगा आंसर आपका? इन तीनों का इक्विवेलेंट आ गया 5, यानी कि 5 वोल्ट की बैटरी, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 5 ओम। तो I इज इक्वल्स टू, इस फाइनल सर्किट में V/R लगा देंगे, तो V कितना है? 5 वोल्ट का, और R इक्विवेलेंट कितना है? 5, तो आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर, 5/5। बताइए कोई समस्या? करंट इज 1 एम्पियर। कोई डाउट है? नहीं है।